नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी चल रही है सब जगह, सभी कंट्रीज में, सभी सिटीज में लोग इससे जूझ रहे हैं। पेंडेमिक की सिचुएशन है और ऐसे में वाजिब है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। बहुत सारे भाई बंधु मित्रों की जो नौकरी है उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है या उनको जवाब मिल रहा है। और ये सिचुएशन केवल और केवल इस कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई। हजारों लाखों नौकरियां जो हैं इस समय जा रही हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, व्यापार ठप हो रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहे हैं और जिसकी वजह से आम आदमी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। और मेरे पास सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो नौकरी से ही संबंधित आ रहे हैं कि सर, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज जो हैं वो नौकरी से संबंधित हैं कि सर बताइए नौकरी कब मिलेगी, या मेरी नौकरी चली गई है दोबारा कब मिलेगी। मैं फलां कंपनी में कार्य करता था। जब से ये पैंडेमिक सिचुएशन आई है तब से लेकर आज तक मेरे पास कम से कम 40-50 क्वेरीज केवल और केवल नौकरी से संबंधित आ चुकी हैं। तो आज मैं आप सभी श्रोताओं को ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे नौकरी दोबारा मिलेगी, इसके लिए क्या ज्योतिषीय कारण है और इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, वो भी होरेरी चार्ट में यानी प्रश्न कुंडली में। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि नौकरी के बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, परेशान हैं और आए दिन मेरे पास ऐसी दिन में 2-3 क्वेरीज आ जाती हैं, सर नौकरी कब मिलेगी, दोबारा नौकरी कब मिलेगी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं, नौकरी संबंधी प्रश्न हैं, या मोस्टली जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं वीज़ा संबंधी कि वीज़ा कब मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी कब मिलेगी, PR कब मिलेगी, या मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो जितने भी ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, जितने भी ओवरसीज मेरे मित्र भाई बंधु हैं, उनके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं और इसी से संबंधी उनके प्रश्न होते हैं। और इस तरह के प्रश्नों को केवल और केवल होरेरी चार्ट यानी कि प्रश्न कुंडली से ही सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कुंडली 99% सटीक जवाब देती है। 1% इसमें कमी रह जाती है किसी कारण से, लेकिन 99% प्रश्नों में बिल्कुल सही जवाब मिलता है। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे पास आया 10 फरवरी 2020 को। उस समय आपको मालूम है बाहर विदेशों में पेंडेमिक सिचुएशन जो थी वो काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी और जाहिर है उस समय भारत में तो उस समय शुरुआत थी इस कोरोना महामारी की, लेकिन बाहर विदेशों में फरवरी में ही बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही थी। तो मेरे पास ये प्रश्न आया और 10 फरवरी 2020 को, और इसका जो मैंने होरेरी चार्ट बनाया यानी जो प्रश्न कुंडली बनाई शाम को 6:06:29 लुधियाना में। इसके लिए जो होरेरी नंबर मुझे दिया गया, जिसे हम डिवाइन नंबर कहते हैं, सीड नंबर कहते हैं, ये होरेरी चार्ट की जान है, आत्मा है। यानी प्रश्न कुंडली का एक सबसे पहला नियम है, इसमें एक डिवाइन नंबर प्रश्नकर्ता से पूछा जाता है और उसी नंबर में सारा उत्तर छिपा होता है, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ से ही वो नंबर कुदरत उससे बुलवाती है। तो इसीलिए इसे डिवाइन नंबर कहा जाता है, सीड नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई प्रश्न कुंडली आती है उसमें सबसे पहले जेन्युइन अर्ज देखी जाती है, यानी प्रश्नकर्ता की जो मंशा है वो कितनी सही है या गलत है, इसके बारे में सबसे पहले देखा जाता है। और इसके लिए चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है, हमारी
मन स्थिति को दर्शाता है, तो चंद्रमा को सबसे पहले देखा जाता है। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि नौकरी में किन 4 भावों का मुख्य अहम किरदार है। द्वितीय भाव धन भाव, क्योंकि नौकरी करते हैं तो धन आता है, नौकरी होगी तो धन आएगा, तो धन भाव का सबसे अहम किरदार है। छठा भाव नौकरी का है, इसका भी उतना ही अहम किरदार है। 10वां भाव 10th हाउस ये हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है। और 11वां घर 11th हाउस होता है इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम, और साथ ही 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। तो सबसे पहले जेन्युइन अर्ज देखेंगे, प्रश्नकर्ता की मंशा सही है या गलत है, उसकी मनोस्थिति क्या दर्शा रही है। चंद्रमा इस कुंडली में हालांकि पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव छठे से 12वां पड़ता है, यानी नौकरी जाने का भाव। छठा भाव नौकरी का है, तो हर भाव से उसका द्वादश भाव उसका व्यय माना जाता है, उसका खर्च माना जाता है। यानी यदि ये नौकरी है तो ये नौकरी का व्यय, यानी नौकरी का जाना, नौकरी का चले जाना। तो पंचम भाव में चंद्र बैठा है, नौकरी जा चुकी है, लेकिन चंद्रमा अनटेनेंटेड है, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में अन्य कोई ग्रह नहीं था 10 फरवरी 2020 को। तो 10 फरवरी 2020 को चंद्रमा के नक्षत्र में कोई अन्य ग्रह नहीं था। चंद्रमा छठे भाव का नक्षत्र स्वामी बनता है, यानी चंद्रमा छठे भाव का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हो गया। यहां पे क्लियरली व्यक्ति की यानी प्रश्नकर्ता की मनोस्थिति को दर्शाता है कि व्यक्ति का जो प्रश्न है वो नौकरी से संबंधित है। दूसरा, तीव्र इच्छा को दर्शाता है। चंद्रमा आगे शुक्र के नक्षत्र में है, वीनस के नक्षत्र में है, शुक्र 11वें भाव में, एकादश भाव में है। ये सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति और इच्छा पूर्ति दोनों को दर्शाता है। तो यहां पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो प्रश्न मेरे पास आया, प्रश्नकर्ता की जो मंशा है वो बिल्कुल सही है, उसकी मनोस्थिति प्रश्न को बिल्कुल सही दर्शा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या इसको, वैसे तो नौकरी उसके पास थी, पहले नौकरी थी, इसका मतलब उसका 10th हाउस बिल्कुल सही है, प्रोफेशन वाला हाउस बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो हमेशा नौकरी वाले प्रश्नों में 10वें घर को प्रमुखता से देखा जाता है, बाद में छठे घर को। यदि 10वें घर से नौकरी ना नजर आए या नौकरी का मिलना ना नजर आए, तब छठे भाव पर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। दशम भाव 10th हाउस के जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है बृहस्पति। और एक बार फिर बृहस्पति, क्योंकि ये अनटेनेंटेड है, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में अन्य कोई ग्रह नहीं है, तो इनकी जो पोजीशन बनती है अनटेनेंटेड, यानी इनका पोजीशनल स्टेटस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो बृहस्पति दशम भाव के ही उपनक्षत्र स्वामी है, अतः दशम भाव का प्रमुखता से फल देंगे। तो यानी बृहस्पति दशम भाव, नौकरी का मिलना तय है। और बृहस्पति है शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र है एकादश भाव, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो नौकरी का मिलना तय है और इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। तो यहां पे क्लियर हो गया कि जातक को नौकरी मिलेगी और जरूर मिलेगी। अब बात आती है कब मिलेगी। चार्ट में हमें प्रॉमिस मिल गया, चार्ट ने प्रॉमिस शो कर दिया कि नौकरी मिलेगी, बात आती है कब मिलेगी। तो दशा अंतरदशा, जब भी अनुकूल ग्रहों की होगी नौकरी मिलेगी। अनुकूल ग्रह कौन से, मैंने आपको बताया कि दूसरा, छठा, 10वां और 11वां ये नौकरी दिलाने में अहम किरदार निभाते हैं। तो जो भी ग्रह इन घरों से जुड़ा होगा, 2, 6, 10 और 11 से जुड़ा होगा, वो ग्रह की अंतरदशा में नौकरी मिलेगी। तो आइए, जब ये प्रश्न आया तो उस समय जातक को शुक्र की ही दशा चल रही थी, महादशा। शुक्र पहले से 11वें भाव में है, इच्छा पूर्ति को दर्शाते हैं। हमारा एक नियम यहां पे कंप्लीट हो गया। शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में है, शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। दूसरा नियम एक बार फिर, यानी नक्षत्र स्वामी ने भी अपनी सहमति दे दी। शुक्र आगे अपने ही उप नक्षत्र में है, यानी कि शुक्र बिल्कुल प्योरली दर्शा रहे हैं अपनी दशा अंतरदशा में, नौकरी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। शुक्र नौकरी देने के लिए तत्पर है, तैयार है। अगली जो
अंतरदशा थी वो भी शुक्र की थी, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है, नौकरी दिलाने के लिए बहुत तत्पर है, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, तो शुक्र की ही अंतरदशा को ले लिया गया, शुक्र को छोड़ा नहीं गया। नहीं तो कई बार दशा अंतरदशा सेम हो तो रिजल्ट नहीं मिलते, पर यहां शुक्र बहुत प्रबलता से इच्छा पूर्ति को भी दर्शा रहे हैं और नौकरी मिलने की अपनी शर्त को भी बहुत तत्परता से पूर्ण करने के लिए बैठे हैं। आगे थी प्रत्यंतर दशा राहु की। राहु स्वयं धन भाव में है, तो राहु पॉजिटिव हो गए, क्योंकि दूसरा भाव भी नौकरी दिलाने में अहम किरदार निभाता है। राहु है बुध की राशि में, राहु बुध की राशि में है, बुध भी 11वें भाव में है, और बुध देखिए छठे भाव के स्वामी भी हैं। तीसरा घर भी कम्युनिकेशन का है, नौकरी, अपॉइंटमेंट लेटर का, तीसरा घर अपॉइंटमेंट लेटर का भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु अपने ही नक्षत्रा में है, तो एक बार फिर राहु द्वितीय भाव के प्रबल कारक बनते हैं। राहु शनि के उपनक्षत्रा में है, आप चेक कर लीजिएगा, 10 फरवरी 2020 शाम को 6:06:29 लुधियाना में, होरेरी नंबर 24 लगा कर देख लीजिएगा। राहु जो है शनि के उपनक्षत्रा में है, शनि 10वें और 11वें, यानी राहु ने अकेले ने ही 2, 6, 10, 11 चारों ही हाउसेस को अकेले राहु ने रिप्रेजेंट कर दिया। स्वयं द्वितीय भाव में है, बुध की राशि में है, बुध छठे भाव में है, तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और तृतीय भाव मैंने बताया अपॉइंटमेंट लेटर का होता है। और आगे चलकर राहु शनि के नक्षत्रा में है, शनि दशम के और 11वें के स्वामी है, और राहु क्योंकि बुध की राशि में, बुध भी 11वें में बैठे हैं, तो अकेले राहु ने 2, 6, 10, 11 इन चारों ही घरों को प्रदर्शित कर दिया और शर्त को और ज्यादा मजबूती से दिखा दिया, यानी राहु भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं नौकरी देने के लिए। अब ये तो दशा अंतरदशा हो गई सेलेक्ट, और ये दशा अंतरदशा चलनी थी ये अगस्त के एंड तक। वीनस में राहु, ये दशा अंतरदशा चलनी थी। मैं आपको बता देता हूं डेट भी यहां से देख करके, वीनस राहु की दशा अंतरदशा जो चलनी थी 23 सितंबर 2020 तक अभी चलनी है, अभी चल रही है ये दशा। प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि हमें प्रॉमिस ऑफ चार्ट मिल गया, यानी प्रश्न कुंडली ने नौकरी की प्रतिबद्धता को दर्शा दिया, दशा अंतरदशा ने नौकरी मिलेगी ये दर्शा दिया। अब बात आती है कब मिलेगी। दशा अंतरदशा भी मिलने के बाद अभी भी हमारा काम बाकी है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांजिट भी चेक करना है, और ट्रांजिट हमेशा चेक करेंगे दशा अंतरदशा का। तो क्योंकि वीनस की ही दशा, वीनस की ही अंतरदशा थी। वीनस देखिए राहु के नक्षत्रा में है, राहु के ही उपनक्षत्रा में। आज की स्थिति चेक कर लीजिए, करंट सिचुएशन, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज की स्थिति क्यों चेक करनी है। वीनस राहु की नक्षत्रा में है, राहु के उपनक्षत्रा में है, और प्रत्यंतर दशा है राहु की। राहु बुध के राशि में चल रहे हैं, बुध छठे भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठे हैं। वीनस राहु के नक्षत्रा में है, राहु की उपनक्षत्रा में है, राहु धन भाव में बैठे हैं। तो बहुत क्लियरली, इससे ज्यादा स्पष्ट उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता, बहुत क्लियरली ट्रांजिट ने भी दर्शा दिया। और देखिए दशम भाव के उपनक्षत्र स्वामी भी इस समय आज के दिन शुक्र के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्रा में चल रहे हैं। ये भी यहां पे देखिए बुध और शुक्र दोनों इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठे हैं, यानी इससे ज्यादा स्पष्ट और सशक्त उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता नौकरी मिलने की। और आप ये जो साथ लगा संलग्न चित्र आप देखिए, व्हाट्सएप के जरिए इन जातक ने मुझे मैसेज किया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज मुझे नौकरी मिल गई, मेरी अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गई है, और बहुत जल्द मैं नौकरी जो है वो ज्वाइन करने जा रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे भाई बंधु मित्रों के प्रश्न मेरे पास आते हैं नौकरी से संबंधी कि नौकरी कब मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं नौकरी
मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब मिलेगी? ये प्रश्न कुंडली का सबसे बढ़िया उदाहरण, और इससे बढ़िया उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। तो वीडियो आपको यदि मेरा पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।